Stories with Ayaz. हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरीज विद अयाज। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। जिन्नात को काबू करना और जिन्नात को अपना गुलाम बनाना आपने कई जगह पर देखा होगा। इस्लाम धर्म में जिन्नात और रूहानी शक्तियों को कैसे आसानी से काबू कर लेते हैं। क्या आपने भी कभी अपने जीवन में ऐसे किसी व्यक्ति का सामना किया है जिस पर जिन्नात का साया हो? शायद नहीं, लेकिन इस बात को अनदेखा भी नहीं कर सकते कि जिन्नात का अस्तित्व होता है। और सबसे बड़ी बात तो वो कि जिस जगह रहना पसंद करते हैं, इसका हम लोग को बहुत ही ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जिन्नात और जिन दोनों कुछ मायने में अलग अलग शब्द हो सकते हैं। एक बात और, आपने जो जिन्नी वाला सीरियल देखा है उसमें और वास्तव में जिन में बहुत फर्क है। बहुत से मौलाना के पास लोग जिन्नात और रूहानी शक्तियों से छुटकारा पाने के लिए आते हैं। एक मौलाना का किया हुआ जादू या दूसरा कोई रूहानी जादू सिर्फ वही काट सकता। सब और पाखंडियों का जोर है। आज की स्टोरी में बात करने वाले हैं जिन्नात के बारे में और उन्हें कैसे काबू किया जा सकता है। जिन आम रूहानी शक्ति की तरह नहीं होते हैं, इनके पास भी आयत की शक्ति होती है जो एक मौलाना के पास होती है। जिन्नात भी मुसलमानों की तरह रात के करीब 1-1:30 बजे के बाद नमाज अदा करते हैं। इसके अलावा ये बस्ती में भी रहते हैं, जिसकी वजह से ये कमजोर नहीं पड़ते। ये एक सच्चे दोस्त भी हो सकते हैं, आशिक भी। यही वजह है कि कोई भी जिन्नात के केस में नहीं पड़ना चाहता। इनके लिए पहुंचे हुए पीर या मौलाना जो हर पल पाक कुरान की आयतें पढ़ते हैं, वही काबू कर सकते हैं। जिन्नात को क्या पसंद है, क्या नापसंद है? जिन्नात को सबसे ज्यादा सफेद चीजें से प्यार होता है। ये निर्भर करता है कि वो किस प्रकार का है। अगर वो शांत प्रकार के हैं तो अपने होने का एहसास आपको ना के बराबर देंगे। आप अगर उनके अधिकार क्षेत्र में जाते हैं तो ही वो सिर्फ आपके साथ बुजुर्गों जैसा व्यवहार करेंगे, जिसमें कुछ हिदायतें होती है। इसके विपरीत बुरी प्रजाति के जिन्नात अपने आसपास के लोगों पर हावी होने का, अपने होने का एहसास करवाते हैं। बात की जाए तो बिहार के एक गांव में मुजफ्फरपुर नाम की जगह जिन्नात के किस्से मशहूर हैं, जिनके बारे में आपको नीचे बताएंगे। बातों से ज्यादा जिन्नात को काबू करना मुश्किल अगर वो दयालु टाइप के हुए। अगर आप बिहार के उस जगह के बारे में जानते हैं तो वहाँ एक रेलवे स्टेशन के आसपास के एरिया में जरूर घूमे होंगे। आज से 8-7 साल पहले उसके आसपास एक प्रसिद्ध दुकान थी मिठाई की। वहाँ के बारे में मशहूर था कि उस दुकान से खुद जिन्नात मिठाई लेने आते थे। ऐसा लगभग काफी समय तक चला। दुकानदार को इसका पता चला जब वो हर बार उनके जाने के बाद अपना गला संभालता और उसमें पैसा नहीं मिलते भी कैसे? माया के द्वारा बनाए पैसे थे जो कुछ समय बाद खुद ब खुद गायब हो जाता था। इस किस्से की दवा वो एक दुकानदार ही नहीं, एक ऑटो चालक भी था, जिसके ऑटो में जिन्नात पास के सुनसान जगहों का सफर तय करते थे। उसके अनुसार वो उन्हें हर रात को एक जगह छोड़ने जाता था और जब पलटकर पैसा मांगता तो देखता पीछे कोई भी नहीं। उसे इन सब से डर भी लगा, लेकिन उन जिन्नातों का कहना था कि वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, इसलिए वो हर रोज उन्हें वहां छोड़ के आता था। मेरे गांव के सबसे पास का शहर है, वहां भी एक जिन्नात की घटना का किस्सा काफी सुनने को मिला था, लेकिन इस किस्से को सुनकर मेरा जिन्नात के प्रति डर खत्म हो गया था, क्योंकि वो जिन्नात बहुत ही दयालु था। वो घटना कुछ इस तरह थी। हुसैन और उसकी पत्नी जैनब काफी समय बाद अपने पुश्तैनी घर आए थे। उनके पुरखे ये घर उनके लिए विरासत में छोड़ गए थे, जो कुछ समय पहले वहां से रुखसत कर गए थे। काम की वजह से पुश्तैनी घर में आकर जैनब काफी खुश हो गई थी। हुसैन इसलिए खुश था कि वापस वो अपने बच्चों के पास आ गया था। घर काफी बड़ा था, इसलिए उन्होंने अपने लिए कुछ कमरे रहने लायक बनाया और बाकी कमरे को ऐसे ही छोड़ दिया। अगर किसी घर में लंबे समय तक साफ सफाई और पूजा पाठ या फिर कोई धार्मिक कार्य ना हो तो उस घर में रूहानी शक्तियों का कब्जा हो जाता। ये बात इसलिए सच है क्योंकि इन शक्तियों को सुनसान जगह सबसे ज्यादा पसंद है। इसलिए आपने देखा होगा कि शाम के वक्त अगर आपका घर नया है, नॉर्मल चल रहा है, तब भी उसमें दीपक जरूर रखते हैं। जिन्नात को काबू करना आसान नहीं है, इसलिए बचाव ही अच्छा उपाय है। ऐसा इसलिए ताकि वहां शुभ शक्ति का बसेरा हो सकता है।
जैनब ने जिन कमरों की सफाई नहीं की थी उनमें एक कमरे में जिन्नात की नजर पड़ी थी। इसकी वजह थी वहां किसी की चहल पहल नहीं थी। जिन्नात को काबू करना बेहद मुश्किल है क्योंकि ये सबसे शक्तिशाली होते हैं। घर में रहने वाले को खबर भी नहीं थी कि घर में जिन्नात का साया पड़ चुका है। एक रोज जैनब ने घर में बैठे बैठे सफाई करने का सोचा। तभी कमरों की सफाई करते करते वो उस कमरे में चली गई जहां पर जिन्नात का ठिकाना था। जैनब को सफाई करते देख जिन्नात खुश हो गया और उसने उसे आवाज दी कि बेटा, आपने यहाँ सफाई कर दी, मुझे बहुत खुशी हुई। अब इसमें एक पानी का मटका रख दो और कभी इस कमरे में मत आना। जैनब ने जब ये सुना तो वो डर गई। उसने हुसैन को जब ये बात बताई तो पहले तो वो विश्वास ही नहीं किया। जोर देने पर वो मौलाना यानी मौलवी से मिलने को राजी हो गया। जब मौलाना ने घर का दौरा किया तो उन्हें जिन्नात के होने का एहसास हुआ। जिन्नात को काबू करने के लिए उन्होंने सीधा तौर पर जिन्नात से भिड़ने की तैयारी कर ली, लेकिन वो भूल गए थे कि जिन्नात भी उनसे 2 कदम आगे थे। जब भी मौलाना आयतें पढ़ते, जिन्नात भी आयतें पढ़ना शुरू कर देता। जिन्नात को काबू करना मौलाना के लिए वाकई बेहद कठिन था। अंत में जिन्नात ने उस कमरे से मौलाना को बाहर कर दिया। हुसैन और उसका परिवार अब काफी खौफजदा हो गए थे। उन्होंने जिन्नात को काबू करना चाहा लेकिन सफल नहीं हो पाया। हालांकि जिन्नात ने अभी तक किसी को कोई तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया था, लेकिन जिन्नात की फितरत का क्या भरोसा। उन्होंने काफी लोगों से मुलाकात की। तब एक नेक बंदा उनकी मदद को तैयार हुआ। उसने कुछ मिठाई और तोहफे लिए और जिन्नात के कमरे में चला गया। वहां जाकर उसने जिन्नात से दुआ सलाम की और तोहफे में भेंट दिए। जिन्नात उसके व्यवहार से बहुत खुश हुआ और उससे बात करने लगा। उसने शुरू की सभी बातें बताई कि किस तरह उसकी नजर उस कमरे पे पड़ी। तब उस बंदे ने उससे गुजारिश की और इंसानी बस्ती से दूर रहना चाहिए, दोनों का मिलन संभव नहीं है। जिन्नात ने उसकी बातों को बहुत ही सीरियस लिया और वो वहां से चला गया। इसके बाद उन्हें जिन्नात का कोई अनुभव, जिन्नात के रहने का कुछ महसूस नहीं हुआ। जिन भी दोस्ती का भाषा जानते हैं और दोस्ती की खातिर कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए ये बात तो समझ में आती है अगर जिन्नात अच्छी प्रजाति का हुआ तो बातों से उसे मनाया जा सकता है। जिन्नात गजब के हुस्न के मालिक होते हैं। अगर आप जिन्नात को काबू करना चाहते हो तो आपको नीयत साफ रखना होगा। इंसानी बस्ती में अगर उनकी नजर में कोई आ जाता है वो उससे सच्चा इश्क भी करते हैं, जिसमें कई बार खुद की मर्जी होती है तो कई बार दिमाग पर काबू पाकर भी जिन्नात को काबू करना बेहद मुश्किल कार्य है। जिनको बुलाने और भगाने या कंट्रोल करने के लिए कुरान में आयतें पढ़ी जाती है। हालांकि जिन्नात को लेकर मेरा खुद का कोई अनुभव नहीं है, ना ही मैं कुरान के बारे में ज्यादा जानता हूँ, लेकिन इसकी शक्ति की वजह से मैंने अपने खास दोस्त से बातचीत की थी। उनके अनुसार जिन्नात को काबू करना चाहते हैं तो इस्लाम में आयतें ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। इल्म और आयतों का सम्मेलन रूप मौलाना को मजबूत बनाता है, लेकिन जब बात आती है जिन्नात को काबू में करने की तब बड़े बड़े के पसीने छूट जाते हैं। जिन्नात को काबू करना और उन्हें अपना हमदम बनाना आसान नहीं है। इसकी वजह है जिन्नात का खुद का आयतें पढ़ना। जिन्नात भी एक सच्चे मुसलमान की तरह नमाज अदा करते हैं, लेकिन इनका वक्त रात के 1-2 बजे के बाद होता है। मौलाना जब रात में कुरान की आयतें पढ़ते हैं तब उससे आकर्षित होकर कई रूहानी शक्तियों और जिन्नात मौलाना के आसपास घूमते रहते हैं। इनमें से कोई मौलाना को उसके शार्दिक बनने का सुझाव देते हैं। यही वजह है कि इस्लाम में रूहानी शक्तियों से जुड़े ज्यादा अनुभव जिन्नात के होते हैं। आज की ये स्टोरी जिन्नात को काबू करना आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। कुछ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप लोग मेरी स्टोरी पे पहुँच रहे हैं, बहुत कम लोग ये मेरी स्टोरी पे पहुँच पाते हैं क्योंकि ये मेरा स्टार्टिंग पीरियड है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग के पास मेरी स्टोरी पहुँचे। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आप लोग के पास जितना जल्द से जल्द आपके पास स्टोरी पहुँचे मेरी। और मेरे जितने भी लिसनर है जो अभी नए आए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो मेरे कुछ सब्सक्राइबर अभी बने हैं, प्लीज़ आप लोग मेरे स्टोरी को शेयर करें और मेरी स्टोरी एंजॉय कीजिए।